हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एमपीटेड वर्ग 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल बहुपद को यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट है और जो भी मतलब एमपीटेड वर्ग 2 प्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के हमारे मेंस चयन परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुपद के सारे बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं बहुपद। तो मैं अगर बहुपद को देखूँ तो इसका एक हम हमारे उसमें जो है वो वन वेरिएबल में है। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखता हूँ a0 a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस a3 एक्स की पावर 3 से लेके an एक्स की पावर n। तो ये x वेरिएबल में क्या एक बहुपद है। तो यहाँ पे x वेरिएबल में एक बहुपद है। a0 a1 a2 a3 से लेके an तक ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। a0 a1 a2 से लेके कहाँ तक, an तक, ये सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब अचर है। और ये क्या है, ये अचर है, कांस्टेंट है। और चर वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पे चर क्या है, वेरिएबल क्या है। चर और वेरिएबल की बात करें तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। क्या है, एक्स वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में ये जो बहुपद है एक्स वेरिएबल में है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है अचर, a0 a1 a2 से लेके an तक ये सारे टर्म्स जो हैं अचर हैं। अब मैं अगर इसमें टर्म्स देखूं तो ये जो सब हैं प्लस साइन के साथ, इसमें जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हो रहा है। ये क्या है, एक पद है, मतलब ये क्या है, पद है। अगर मैं पद देखूं या टर्म्स देखूं तो टर्म्स और पद देखूं, a0 एक पद है या टर्म है। वहीं a1 a1 एक्स की पावर 1 ये क्या एक टर्म है, पद है। a2 एक्स की पावर 2 ये क्या एक टर्म है, पद है। ये उसी प्रकार a3 x3 ये क्या एक टर्म है, पद है। और an एक्स की पावर n ये भी एक क्या है, टर्म है, पद है। मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा इसमें टर्म क्या है, पद क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। मतलब ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब सबसे बेसिक जो है कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या बेसिक कंडीशन है, तो आप यहाँ पे डिग्री पावर देखते होंगे। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक्स की पावर 0 रही होगी। तो आप देख रहे हैं इसकी जो पावर है, जो पावर है वो कैसी चल रही है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से सो ऑन नंबर्स चल रहे हैं। तो ये क्या पूर्ण संख्याएं हैं, क्या जो पावर है। तो यहाँ पे मैं जो बहुपद है, जो बहुपद है उसकी जो पावर है वो कैसी चल रही है, 0 1 2 3 से लेके सो ऑन, मतलब ये नंबर्स में चल रही हैं। तो ये किस प्रकार के नंबर हैं, तो जो पावर है वो या तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर हो सकती है। पावर होल नंबर के अलावा इसकी पावर क्या नेगेटिव में नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती। मतलब सिर्फ पूर्ण संख्याएं अगर वो है तो वो बहुपद हो कहलाएगा। अगर मैं देख लूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, तो ये 3x³ माइनस 4x की पावर 4 प्लस 5x, तो ये क्या एक बहुपद है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पहला वाला पूछूं कि ये क्या बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद है। इसकी पावर देखेंगे हम तो क्या है, इसकी पावर यहाँ पर ये पावर इसकी 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे एक पावर, इसकी पावर 1 है। उसी प्रकार दूसरा अगर मैं ले लूं, √3x ये पूरा x के अंदर प्लस x² माइनस 4, क्या ये बहुपद है। तो आप इसमें देखेंगे तो ये क्या, इसे अगर मैं देखूं तो ये क्या है, √3 एक्स की पावर कितनी है, 1/2। एक्स की पावर 1/2 मतलब फ्रैक्शन में हो गई। तो मैंने अभी बताया था कि अगर किसी की पावर फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, दशमलव में है या रूट में है तो वो क्या बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये वाला जो है ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है मतलब ये पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, जैसे तीसरा 5/x³ माइनस 4x प्लस 3, तो ये क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसमें x की पावर क्या है, -3 है। क्या x की पावर -3 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ पे ले लें हम 3x माइनस 4, क्या ये बहुपद है, तो यहाँ क्या है, x की पावर 3x की पावर 1 माइनस 4, एक्स की पावर 1 है, तो ये बहुपद है। ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या बहुपद बनेगा और क्या बहुपद नहीं बनेगा। क्यों बहुपद नहीं बन रहा है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है या फिर रूट में है, दशमलव में है, इसलिए इनकी ये क्या बहुपद नहीं बनेगा। और यहाँ पे इसे देखें तो इसकी जो पावर्स हैं वो क्या है, 0 1 2 के फॉर्म में है, मतलब पूर्ण संख्याएं के फॉर्म में है। तो ये क्या बहुपद बन रहा है। तो इस तरीके से आप डिफर कर सकते हैं कि क्या बहुपद बनेगा और क्या बहुपद नहीं बनेगा। देख लेते हैं इसमें क्या और कांस्टेंट और
वेरिएबल, मैंने चर और अचर के बारे में आपको बता ही दिया था कि कांस्टेंट क्या होंगे। यहाँ अगर जनरल फॉर्म में देखें तो कांस्टेंट क्या है, पद क्या है और वेरिएबल क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं कांस्टेंट, जैसे ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक हमको क्या दिया, बहुपद दिया है। अगर यहाँ कांस्टेंट की बात करूँ तो ए बी और सी, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। और वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है। उसी प्रकार मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, 4 y⁻7 माइनस 3 y⁴ प्लस 2y। अगर यहाँ देखें तो इसमें अगर कांस्टेंट देखें तो क्या है कांस्टेंट, 4 - 3 2, ये क्या है कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y यहाँ पे वेरिएबल है। उसी प्रकार s⁻7 माइनस s⁻3, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, गुणा तो काय का गुणा मानते हैं हम, मान लेते हैं कि 1 का गुणा रहा होगा। तो यहाँ 1 कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या है, एस क्या है, वेरिएबल है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। और यहाँ पे इसी में एक कांस्टेंट टर्म पूछ लेता है, क्या कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, अगर ये इक्वेशन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना नहीं रहे तो वो क्या है, सी है। सी यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है। इसमें देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इसमें जीरो होगी, इसमें भी कांस्टेंट टर्म जीरो होगी। उसी प्रकार 2x - 1, इसमें देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 2x - 1 में कांस्टेंट टर्म जो होगी वो -1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। क्या है, -1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो वो आपको पता रहना चाहिए कांस्टेंट टर्म क्या है। टर्म, टर्म मैंने बताया था क्या, ये डिफर साइन के साथ जो डिफर होती है उसे टर्म बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2x, ये एक टर्म है, 1 एक टर्म है, ये एक टर्म और पद है, और ये एक टर्म और पद है। यहाँ पे ये एक पद है, ये एक पद है, और ये एक पद है। पद मतलब टर्म। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि टर्म और पद में मतलब, तो कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, तो ये पूरा सी जो है वो पूरी पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना एक्स है ना वाई है। यहाँ पे देखें तो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या रही होगी, यहाँ कांस्टेंट टर्म जीरो रही होगी। क्या रही होगी, जीरो रही होगी। और वेरिएबल चर बता दिए आपको, यहाँ पे एक्स वाई और एस वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो वेरिएबल हो। और 4 - 3 4 - 3 2, इनकी वैल्यू कहीं पे भी आप दिल्ली में भी देखोगे तो 4 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू -3 की वैल्यू -3 ही रहेगी। और बॉम्बे में भी देखेंगे तो 4 की वैल्यू 4, -3 की वैल्यू -3 ही रहेगी। तो ये कांस्टेंट मतलब अचार है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल आपका हो गया है। अब ये होता है कोफिशेंट, कोफिशेंट मतलब होता है गुणांक। तो इसका बहुत ही सिंपल एक मेथड है, कोफिशेंट मतलब होता है सिंपल के साथ वाला, क्या के साथ वाला। कोफिशेंट अगर आपसे पूछ ले कहीं तो उसके साथ वाला देख लो। जैसे आपसे यहाँ पूछे 3x² y², तो इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट देखेंगे तो x² y² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे आपसे पूछे x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट या गुणांक, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक। तो इससे किस तरीके से निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट मतलब होता है के साथ वाला, मतलब गुणांक के साथ वाला। तो x³ के साथ क्या है, क्या गुणांक है x³ का, 7, यहाँ पे x³ का गुणांक है। उसी प्रकार अगर x का गुणांक पूछ ले तो x का गुणांक, इस इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, -8x का गुणांक है। मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x² -4। अगर यहाँ पे x का गुणांक पूछे तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है, क्या x का कुछ गुणांक है क्या, यहाँ पे एक x² वाली टर्म है, मतलब x² वाला पद है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे x² x का गुणांक पूछे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और उसी में अगर x² का गुणांक पूछे, क्या पूछे, x² का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक 0 रहा होगा, इसलिए x वाली टर्म नहीं है। और x² का गुणांक पूछे तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। x² का गुणांक मतलब, गुणांक या कोफिशिएंट मतलब के साथ वाला, उसके साथ किसका गुणा है, तो वही आपका गुणांक और कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको गुणांक और कोफिशिएंट। डिग्री, डिग्री हमने देख लिए थे, क्या डिग्री हो सकती है, मतलब जो बहुपद है उसकी पावर क्या, ये सारी पावर पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर्स। इसकी पावर हमेशा ही, जो बहुपद है उसकी पावर क्या, पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स ही रहेंगी, मतलब 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से चलेंगी। ना ही रेशनल हो सकती है, ना मतलब ना परिमेय संख्या होगी, ना फ्रैक्शन में होगी, ना डेसिमल में होगी, ना रूट के अंदर होगी, ना क्यूब रूट के अंदर होगी। तो ये जो पावर है जो पूर्ण संख्याएं में होंगी, होल नंबर में होगी। तो और जो डिग्री हमसे पूछा, तो डिग्री क्या कहलाती है, पावर तो देख लिया आपने, क्या जो उनकी पावर है वो क्या पूर्ण होल नंबर में उसकी पावर होगी। डिग्री क्या होती, मैक्सिमम पावर को आप डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पावर है या सबसे बड़ी घात है, डिग्री क्या होती, सबसे बड़ी
सबसे बड़ी घात को यहाँ पे हम डिग्री बोलेंगे। अगर इस इक्वेशन में देखें तो इसकी घात क्या आएगी, इसकी घात देखोगे आप तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी घात 3 हो गई। उसी प्रकार मैं यहाँ पे ले लूँ एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें इसकी घात या इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, तो इसकी घात 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी पावर रहती है वही इसकी घात रहती है। अगर यहाँ पे ले लें हम एक्स की पावर 7 माइनस 4 एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे डिग्री और घात क्या होगी, सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की पावर 7, 7 सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी डिग्री 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7। तो आपको पता रहना चाहिए जो सबसे बड़ी पावर है वो ही उसकी डिग्री कहलाएगी। सबसे बड़ी पावर, मैक्सिमम पावर या सबसे बड़ी घात को ही डिग्री कहते हैं। और जो डिग्री है या फिर पावर है वो कभी भी नेगेटिव में, रेशनल में और दशमलव में नहीं हो सकती, ये हमेशा ही पूर्ण संख्या होल नंबर में रहेंगे। अब जो बहुपद है इसका मतलब टाइप्स ऑफ बहुपद रहते हैं क्या, पदों के अनुसार, टर्म्स के अनुसार, जो पदों के अनुसार है हमने देखे थे पदों के अनुसार इनके टाइप्स होते हैं। तो पहला जो है वो मोनोमियल में रहता है, अगर एक पद है तो मोनोमियल में 2 पद है, तो बाइनोमियल में और 3 पद है तो ट्राइनोमियल में, मतलब त्रिपदी, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी। तो एक पद है जैसे 3x² ये क्या एक पद है, y³ ये क्या एक पद है, -4y ये क्या एक पद है, दिख रहा है आपको, ये सारा एक पद है। -7x की पावर 7 ये क्या एक सिंगल पद है, सिंगल पद है मतलब मोनोमियल, एक पद है, सिंगल पद है, एक ही टर्म है, तो क्या मोनोमियल। वन टर्म है मतलब एक ही टर्म है, तो ये क्या मोनोमियल की कैटेगरी में, एक एक टर्म है या एक पद है तो मोनोमियल की कैटेगरी में आएगा। वहीं मैं अगर ax³ ले लूं तो क्या ये भी एक ही टर्म है, कितनी एक ही टर्म है। अभी हमने देखे थे टर्म पीछे, a0 एक टर्म थी, a1x1 ये प्लस से अलग हो रहा था तो वो एक टर्म थी, a2x2 ये एक टर्म थी, a3x3 वो एक टर्म थी, तो वहाँ बहुत सारी टर्म्स थी। मगर यहाँ पे हम मोनोमियल एक पद ही पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या सिर्फ एक ही पद वाले आएंगे, क्या वन टर्म वाले आएंगे ओनली। तो ये क्या एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल देखते हैं, तो बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स, कितने पद है, तो यहाँ पे अलग ही दिख रहा है आपको कितने पद है, x² वाला ये एक पद हो गया, x वाला ये एक पद हो गया, तो कितने दो पद हो रहा है, दो पद हो रहा है, इसलिए इसको दो पदी बाइनोमियल, टू टर्म्स हो रहती हैं इसलिए इसको दो पदी या क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल बोलते हैं या दो पदी बोलते हैं, दो पदी, t³ माइनस टी क्या है ये, यहाँ पे भी दो पद है। उसी प्रकार s की पावर 4 माइनस एस कितने पद हैं, दो पद हैं। 2x माइनस 1 कितने पद हैं, दो पद हैं। 2x माइनस 1 दो पद हैं। उसी प्रकार मैं ले लूं √2x माइनस 1 कितने पद हैं इसमें, इसमें पद तो दो हैं मगर ये क्या क्या होगा, ये बहुपद होगा क्या, ये बहुपद नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर x की पावर 1/2 है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। क्या है, बहुपद ही नहीं है, तो इसे यहाँ से हम हटा देते हैं, ये बहुपद ही नहीं है। तो दो पदी में अगर एक पद है मतलब वन टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो इसी पदों के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये यहाँ पे हमने एक पद वाले देख लिए, दो पद देख लिए, त्रिपद देख लेते हैं। त्रिपद मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3x³ माइनस 4x प्लस 5 कितने पद हैं यहाँ पे, तो आपको अलग ही समझ में आ रहा, ये एक पद हो गया, 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 कितने तीन पद या तीन टर्म्स हैं, कितने तीन पद या तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स है इसलिए ये ट्राइनोमियल त्रिपदी की कैटेगरी में आ गया। तो ये हमने पदों के अनुसार देख लिए कितने पद हैं, इसमें तीन पद है। उसी प्रकार में 4y की पावर 4 माइनस 3y² प्लस 2y कितने पद हैं इसमें, इसमें भी देखेंगे आप तो एक पद, दो पद, तीन पद, कितने तीन पद हैं। ax³ प्लस bx² प्लस c कितने पद हैं, तीन पद हैं। ax³ एक है, ये दो है, ये तीन है, तीन पद है, कोई भी तीन पद वाला। 4x² माइनस 2x प्लस 1 कितने पद हैं, तीन पद है, तीन पद है मतलब ट्राइनोमियल की कैटेगरी में, किसकी, ट्राइनोमियल पदों के अनुसार जो कैटेगरी डिवाइड करें उसमें। अब पदों के अनुसार हो गया, अब डिग्री घात के अनुसार, मतलब डिग्री के अनुसार जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो, पहला क्या है, लीनियर रैखिक बहुपद, जिसकी डिग्री है, जिसकी घात 1 है वो क्या रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। जिसकी घात या जिसकी डिग्री या घात कितनी दो है वो कौन से
द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ रैखिक बहुपद 2x-1, क्या है ये, एक रैखिक बहुपद है। 4x क्या है, x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है। 7x प्लस 4 क्या है, x की पावर 1 है, क्या है, रैखिक बहुपद। x प्लस 1 क्या है, x की पावर 1 है, कैसा, रैखिक बहुपद। कितनी डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती, हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2x² प्लस 4 लिखूँ तो क्या ये रैखिक बहुपद में नहीं आएगा, तो नहीं आ सकता, क्यों, इसकी पावर 2 है, तो ये एक रैखिक बहुपद में नहीं आएगा, ये काय में आएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघाती बहुपद में आएगा। तो इसे यहाँ से हटा के हम नीचे लिख देते हैं, काय में नीचे लिख देते हैं, ये द्विघाती बहुपद में आएगा। 2x² प्लस 4 ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी जो डिग्री कितनी है, 2 है, सबसे बड़ी पावर को ही क्या डिग्री कहते हैं, तो कितनी डिग्री, 2 है। 4x² प्लस x माइनस 4 क्या है ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद। कितनी घात है इसकी, 2 है, 2 ही घाती, यहाँ पे भी 2 है, 2 घाती, यहाँ पे कितनी, 1 घात है, इसलिए रैखिक। और इनके जो जीरोज होते हैं, शून्यक होते हैं, वो कितने, डिग्री 1 है तो कितने, एक शून्यक होंगे, मतलब रैखिक बहुपद का कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक, मतलब एक जीरोज होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री, 2 डिग्री है तो 2 शून्यक या 2 जीरोज होंगे, जितनी डिग्री उतने शून्यक, और मतलब जितनी डिग्री या जितनी घात उतने ही जीरोज और उतने ही शून्यक होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, डिग्री 1 है तो रैखिक, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। मतलब डिग्री 3 अगर मैं इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो क्या होता है, वो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है इसकी डिग्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री 3, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, x³ माइनस एक्स 4t³ माइनस 2t प्लस 4, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 7x³ प्लस s² माइनस 4 क्या है ये, सबसे बड़ी डिग्री, मतलब सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, यहाँ पे भी 3 है, कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब डिग्री 3 है, मतलब त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री उतने उसके शून्य क्या, उतने उसके जीरोज होंगे, जितनी डिग्री उतने उसके शून्य क्या जीरोज होंगे। बंद हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, देखते हैं, जितनी डिग्री उतने शून्य होंगे। अब यहाँ डिग्री देख ली हमने, और एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती, उसकी जो डिग्री होती, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा मैं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री या घात परिभाषित नहीं होती, मतलब नॉट डिफाइंड रहती, क्या होती है, नॉट डिफाइंड, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक, बहुत ही पूछ लिया जाता है, क्या जीरो पॉलिनोमियल जो है, जीरो पॉलिनोमियल या जीरो बहुपद जो है उसकी घात क्या होती है, तो नॉट डिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लें आप, तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री देखोगे आप, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी, कितनी होगी, जीरो होगी। कांस्टेंट मतलब 5, 5 अकेला है, 7 अकेला है, तो इनके साथ क्या कोई भी वेरिएबल रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ वाई रहा होगा तो वाई की पावर जीरो रही होगी, यहाँ जेड रहा होगा तो जेड की पावर जीरो रही होगी, तो जेड की पावर जीरो, मतलब तो यही तो हमसे पूछा था, कितनी डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो ये दोनों चीज भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या डिग्री के अनुसार देख लिया हमने, पहला डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो मतलब हमने टर्म्स के अनुसार, पद के अनुसार तो जो देखे थे, वो 1 टर्म्स है मतलब मोनोमियल, 2 टर्म्स है मतलब बाइनोमियल, 3 टर्म्स है मतलब ट्राइनोमियल। तो वो एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, तो ये सारी चीजें देख लिए। तो ये सारा हमारा बेसिक तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब कोई भी अगर बहुपद है, कोई भी बहुपद है, मैं मान के चल रहा हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक बहुपद है। अगर इसका एक फैक्टर, क्या, इसका एक फैक्टर और गुणांक, क्या फैक्टर और गुणांक, गुणांक नहीं होगा, गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड। इसका एक फैक्टर और गुणनखंड क्या है, x माइनस के, इसका क्या है, एक गुणनखंड और फैक्टर है, क्या है, गुणनखंड और फैक्टर है। तो इसका एक शून्य, इसका एक शून्यक और मूल, क्या, इसका एक जीरो और शून्यक, x बराबर के, इसका क्या होगा, जीरो होगा या शून्यक होगा, क्या होगा, जीरो होगा या शून्यक होगा, x बराबर के। अगर उसी इसी का एक फैक्टर क्या है, x प्लस पी, एक्स प्लस पी में मान के चलता हूँ, इसका एक फैक्टर है, क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस d,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कोई भी बहुपद है, मैं नॉर्मल मान रहा था उसको, तो मैंने स्टैंडर्ड जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे मान लिया है, और उसका एक फैक्टर क्या है, ये गुणनखंड और एक फैक्टर है क्या, एक्स प्लस पी इसका गुणनखंड और फैक्टर है, तो इसका एक मूल जो आएगा वो एक्स बराबर, इसको बराबर जीरो पुट कर दो, बराबर जीरो पुट करेंगे तो एक्स बराबर माइनस पी, एक्स बराबर माइनस पी इसका क्या एक जीरो या शून्य होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो फैक्टर है जैसे एक्स माइनस के फैक्टर है तो इसको बराबर जीरो पुट कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आपका फैक्टर। अगर वो बोले एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है, क्या है एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है या गुणनखंड है, तो इसको बराबर जीरो पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही, दो आ रही, तो दो इसका मूल होगा, क्या होगा, मूल होगा, शून्यक होगा, मूल होगा, शून्यक होगा, रूट होगा और जीरो होगा। तो जीरो, मूल, शून्यक और रूट, सभी इनका सभी का मतलब एक ही होता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब आपको कोई भी जीरो निकालना है, मैं मान के चल रहा हूँ ए एक्स प्लस बी, इसका आपको जीरो निकालना, तो इसको इसका क्या है, ये क्या रैखिक बहुपद है, इसका जीरो निकालना, तो बराबर जीरो पुट कर दीजिए, तो ए एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस बी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या, माइनस बी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए रखेंगे तो ये इसका क्या, जीरो या शून्य होगा, क्या होगा, जीरो या शून्य होगा। उसी प्रकार मैं यहाँ ले लेता हूँ थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन का शून्य क्या होगा, तो इसे यहाँ हम निकालें, थ्री एक्स माइनस वन का शून्य क्या होगा, तो इसको बराबर जीरो पुट कर दीजिए, तो थ्री एक्स बराबर वन, तो एक्स की वैल्यू वन बाय थ्री, वन बाय थ्री में अगर यहाँ पुट करूंगा तो क्या ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स इंटू थ्री इंटू एक्स की पावर वन बाय थ्री माइनस एक्स की वैल्यू वन बाय थ्री माइनस वन बराबर जीरो, तीन से तीन चला गया तो वन माइनस वन, जीरो के बराबर जीरो, तो ये इसका क्या मूल या शून्यक है, क्या है, मूल है, शून्यक है, जीरो है और यह रूट है, चारों का मतलब एक ही होता है, तो ये आपको रूट्स और मूल निकालते बनना चाहिए। इसी प्रकार से अगर ये तो क्या शून्यक निकालना है आपको, कोई भी शून्यक, कोई भी अगर यहाँ पे शून्यक निकालना है, उसी प्रकार क्या आ गया, रूट आ गया। अब मैं मान लेता हूँ कि एक मैंने जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, क्या लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, क्या होता है इसका जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका क्या जनरल फॉर्म है। अब इसकी डिग्री कितनी है, मैंने बताया था आपको इसकी डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, टू है, तो इसके जो मूल और शून्य जो होंगे, मूल और जो जीरोज होंगे कितने होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोज, तो इसके मूल और शून्य कितने, दो ही इसके मूल और दो ही इसके शून्य आएंगे, जितनी डिग्री उतने मूल, ज्यादा से ज्यादा उतने मूल आ सकते हैं, तो क्या होंगे इसका, मैं मान लेता हूँ लेट अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्य क्या जीरोज हैं। तो पहला सबसे बेसिक कंसेप्ट है सम ऑफ, क्या होता, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का जो योग होता है वो क्या होता, अल्फा प्लस बीटा। इसे गौर से देखिएगा आप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक ही बार में हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा आप, कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है कोफिशियंट ऑफ माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसे यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, क्या आ गया ये, माइनस बी अपॉन ए। ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दो मूल अगर आपको दिए हैं, मतलब बी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, या बी अपॉन ए की वैल्यू दी है तो आप दो मूल निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार इसमें एक और कंसेप्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होते हैं, रूट्स क्या माने थे हमने, अल्फा और बीटा माने थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होंगे, मतलब मूलों का गुणनफल, क्या होता है, मूलों का गुणनफल, इसे क्या लिखेंगे हम, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, मैंने बताया था आपको कांस्टेंट टर्म क्या होती, पहले ही बता दिया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब के साथ वाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये अगर हमको निकालना, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या थी उसमें, देख लेते हैं हम, कांस्टेंट टर्म क्या थी, सी इसमें कांस्टेंट टर्म थी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो अब यहाँ से हमने देख लिया, पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा, पहला था अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए, दूसरा क्या आया, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या आया, सी अपॉन ए। तो ये आपको पता रहना चाहिए, कहीं से भी आपको अगर मूल दिए हैं तो आप इससे
इक्वेशन बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं हम देखेंगे। और अगर बी ए बी सी की वैल्यू दी है तो आप मूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं तो ये सब हमने देख लिए। अब हमने पहले देखे थे कि हमारे पास इक्वेशन थी और अल्फा बीटा मूल थे, तो उनका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल देख लिया। अब हमारे पास क्या, अल्फा और बीटा दो मूल दिए हुए हैं, क्या है, दो मूल और दो शून्यक और रूट और जीरोस, क्या बोलेंगे इनको, सभी को एक ही होता है, सभी का मतलब जीरोस मूल शून्यक सभी का मतलब एक ही होता है। अगर ये गिवन दिया है और हमसे बोले कि आप क्या लिख, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बहुपद है, इसकी इक्वेशन लिख के बताइए, क्या इक्वेशन लिख के बताइए। तो सीधा सिंपल शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग या मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये सिंपल इसको लिखने का तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है ये, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये इस तरीके से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर आपको अल्फा और बीटा कोई भी कुछ भी दिए हुए हैं तो आप उससे, जैसे मैं मान के चलूँ अल्फा आपको 3 दिया हुआ है और बीटा 5 दिया हुआ है, क्या, अल्फा 3 दिया हुआ है बीटा 5 दिया, यहाँ से अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 5 अल्फा प्लस बीटा का योग इंटू एक्स प्लस 3 × 5, तो तीन तीन पचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5×3 = 8 माइनस 8x प्लस 5×3 = 15। तो ये यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से आपको अगर अल्फा और बीटा, ये अल्फा था और ये बीटा था, तो इस तरीके से आपको अल्फा और बीटा दिया रहा तो आप क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं जनरल फॉर्म ले लेता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या है ये इसका, मैंने एक जनरल फॉर्म लिया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है। एक मिनट, मैंने इसका एक क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिया। इसकी पावर कितनी, डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट पावर रहती है उसको डिग्री बोलते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है डिग्री। तो इसके रूट्स या शून्यक जो होंगे अधिकतम कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ लेट क्या है, अल्फा बीटा गामा, 3 क्या है इसके, जीरोज हैं, शून्यक है या रूट्स हैं या मूल हैं, कुछ भी कह लो आप, 3 इसके जीरोज हैं, है ना, 3 इसके जीरोज हैं। तो पहले इसमें जो कंडीशन बनती है सम ऑफ रूट्स की, तो इसमें कितने रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स। इसमें जो होगा क्या होगा, इसमें -b/a, -b/a यहाँ पे होता कोफिशिएंट ऑफ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आ गया -b/a, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। उसी प्रकार दो मूलों का गुणनफल और उनका योग अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये क्या होता, पहला हो गया -b/a, ये होगा c/a, और तीसरा अल्फा बीटा गामा तीनों मूलों का गुणनफल ये होगा -d/a। तो गौर से देखिए आप, पहला हमने क्या देखे, मूलों का योग ये होता है -b/a, साइन क्या हो रहा, पहला वाला -b/a। दूसरा दो मूलों का योग और उनका गुणनफल, दो मूलों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो रहा है, c/a। पहला साइन -b/a, दूसरा c/a। तीसरा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा का गुणनफल -d/a। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी कोई भी मतलब कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें भी आपको कहूँ कि लेट अगर आपको क्या अल्फा बीटा और गामा ये तीनों जो रूट्स हैं या जीरोस हैं, इनकी वैल्यूज अगर आपको दे दे और आपको बोले कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, क्या क्यूबिक बहुपद क्या होगा, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका जो लिखने का जो फॉर्म है वो है, देखिए इसे, x³ माइनस क्या होगा, सबसे पहले आता अल्फा बीटा गामा मूलों का योग इंटू, पहले पावर कितनी थी, 3 थी, अब हो गई x² प्लस साइन क्या पहले यहाँ पे पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगी, फिर दो मूलों का गुणनफल और उनका योग अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। पहले कितनी थी, x³ अब कितना आएगा, x प्लस पहला क्या प्लस माइनस प्लस, अब क्या आएगा यहाँ पे साइन, यहाँ साइन आ जाएगा माइनस, अल्टरनेट चल रहे हैं प्लस माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस।
अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका क्या, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद लिखने का तरीका हो गया। अगर अल्फा बीटा गामा आपको दिए हुए हैं तो आप इस तरीके से आपका क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक बहुपद लिख सकते हैं, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो गया। इस तरीके से अगर तीन तीन शून्यक दे दिए आपको तो बहुत ही जल्दी आप इस फॉर्म से बहुत ही जल्दी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक बहुपद लिख सकते हैं। ये तो अब हमने देख लिए, ये भी हो गया, क्यूबिक बहुपद हो गया, लीनियर हो गया, जीरोस हो गया। ये इसके जीरोस हैं तो ये मतलब समीकरण जो आपका बहुपद उसमें रखोगे तो पूरा समीकरण जीरो हो जाएगा। एक और है इसका कि डिवाइड, रिमाइंडर क्या आता है। ये मेरे को एक बहुपद दिया हुआ था, क्या दिया है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1, ये एक बहुपद दिया हुआ है और वो बोल रहा है इसे काय से डिवाइड करना है, इसे x-1 से डिवाइड करना है, x-1 से डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय x-1। तो x-1 को बराबर जीरो रख दीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 1 आई। इस x की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 3 1⁴ माइनस 4 1⁴ माइनस 3 इंटू 1 - 1, इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3 - 4 -3 -1, कितना आ रहा है, -3 से +3 से -3 चला गया, ये -5 आ रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 5 जो आया वो ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी दे सकता है आपको, मतलब x - a दे दिया तो x की जगह a रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हमारे सारे यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गए कि किस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो ये हैं डिग्री, अब इसकी डिग्री आप ओरली बता सकते हैं। सबसे बड़ी पावर क्या हो गई 13, जेड की पावर क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी, जेड की पावर 4 है, -12 z², सबसे बड़ी पावर 4 है तो इसकी घात या डिग्री 4 हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो भी लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।